मैं 2 दिन से भूखी थी। घर में खाने के लिए कुछ नहीं था और माँ बीमार थी। पिता की मृत्यु हो चुकी थी और छोटे भाई की देखभाल मेरे जिम्मे थी। घर की स्थिति इतनी खराब थी कि अब किसी की तरह का मदद लेना मजबूरी बन चुका था। इसीलिए मैंने रास्ते पर खड़े होकर भीख मांगना शुरू किया। मैं जानती थी कि यह असली ज़िंदगी की कठिनाई है, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। रात की ठंडी हवा में मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन भूख और परिवार के लिए जिम्मेदारी ने मुझे हिम्मत दी। हर गुजरते इंसान की और मैं झुकी और हाथ फैलाया, लेकिन लोग बस मुझे अनदेखा करते गए। तभी एक लग्जरी कार धीरे धीरे रुकी और एक आदमी बाहर आया। उसकी उपस्थिति में एक अजीब तरह की गंभीरता थी। उसने मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम भूखी हो? मैंने धीरे से हाँ कह दिया। उसने कहा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ खाने को दूंगा। मैंने थोड़ी झिझक के बाद उसकी बात मान ली, क्योंकि अब भूख ने मेरा सब कुछ छीन लिया था। हम कार में बैठे और रास्ते में उसने मुझसे नाम पूछा। मैंने डरते हुए अपने नाम बताई और उसने खुद को पेश किया कि उसका नाम अजय है और वो एक बिजनेस परिवार से है। मैंने सिर हिलाया और चुपचाप बैठी रही। रास्ता लंबा था, लेकिन भूख के कारण मैं कुछ महसूस नहीं कर पा रही थी। जब हम उसके घर पहुंचे तो उसने मुझे चाय दी और धीरे से कहा, आराम से बैठो, मैं जल्दी ही खाने की व्यवस्था करता हूँ। चाय की गर्मी और मिठास ने मेरे शरीर को थोड़ी राहत दी, लेकिन घर में मौजूद महंगे फर्नीचर और कलाकृतियाँ मेरे लिए पूरी तरह नई थी। मैं जानती थी इस तरह का घर मैं कभी देख नहीं पाई थी। खाने के बाद उसने पूछा, तुम क्यों भीख मांगती हो? क्या कोई तुम्हारी मदद नहीं करता? मैंने धीरे से सब कुछ बताया कि कैसे पिता की मौत के बाद माँ बीमार हो गई और छोटे भाई की जिम्मेदारी मेरी थी। हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं थे, इसीलिए मुझे मजबूरी में यह रास्ता अपनाना पड़ा। उसकी आंखों में सहानुभूति थी, लेकिन कुछ सवाल उसके चेहरे पर अभी भी दिखाई दे रहे थे। उसने कहा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ सुरक्षित हो। तभी मैं उसकी लाइब्रेरी में गई और वहाँ एक डेस्क पर डायरी पड़ी हुई दिखाई दी। मैं उसे उठाकर धीरे से पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, अगर तुम इसे पढ़ रही हो तो जान लो कि हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ राज होते हैं और हर राज का हल सही समय पर ही खुलता है। मैं पढ़ते पढ़ते सोच में पड़ गई कि शायद मेरे लिए भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। अचानक उसने मेरे हाथों में डायरी लेकर कहा, यह सिर्फ शुरुआत है, तुम्हारे और मेरे बीच की कहानी अब बदलने वाली है। मैंने देखा कि वह मेरे लिए सच्चे इरादों वाला था और उसने पूछा, क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हारे परिवार की मदद करूं? मैं हिलते हुए कहा, हाँ, और उसने तुरंत कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे परिवार की ज़रूरतों का ध्यान रखूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ नियम मानने होंगे। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो और छोटे भाई की देखभाल में ध्यान रखो। इसके बाद उसने मुझसे घर की सारी आर्थिक परेशानियों के बारे में विस्तार से बात की और योजना बनाई कि हम मिलकर सब कुछ सुधारेंगे। अगले कुछ हफ्तों में उसने मेरी मदद शुरू कर दी। मैं और मेरे भाई अब सुरक्षित महसूस करने लगे थे और धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी में स्थिरता आने लगी। मैंने काम शुरू किया और छोटे भाई को स्कूल भेजा, लेकिन हर कदम पर मैं उसके प्रति आभारी थी कि उसने मेरे जीवन में यह बदलाव किया। एक दिन उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम खुद भी मजबूत बनो और अपनी मेहनत से आगे बढ़ो। तभी मुझे असली सस्पेंस का एहसास हुआ कि जीवन में मदद कभी सिर्फ पैसे या वस्तुओं से नहीं आती, बल्कि सही इंसान और सही समय से आती है। इस पूरे अनुभव ने मुझे यह सिखाया कि जीवन की कठिनाइयाँ चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन अगर कोई सही इरादों वाला इंसान आपके पास है और आप मेहनत करते हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। हमारे बीच अब सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं, बल्कि एक पारिवारिक रिश्ता बन गया था जो सच्चाई और भरोसे पर टिका था। और मुझे एहसास हुआ कि मैं अब सिर्फ भीख मांगने वाली लड़की नहीं हूँ, बल्कि एक मजबूत इंसान बन गई हूँ जो अपने परिवार के लिए हर चुनौती का सामना कर सकती है। कुछ महीने बीत गए और अब हमारी ज़िंदगी में पहले से ज़्यादा स्थिरता आ चुकी थी। मैं और मेरा भाई स्कूल और काम में व्यस्त थे और माँ की तबीयत भी धीरे धीरे सुधर रही थी। अजय की मदद से घर की सारी परेशानियां कम हो गई थी, लेकिन एक दिन मुझे एहसास हुआ कि उसके घर में भी कुछ राज छिपे हुए हैं। वह हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता और घर में बहुत कम समय बिताता।
लेकिन जब भी मैं उसके साथ रहती तो मुझे उसकी सरलता और समझदारी ने प्रभावित किया। एक दिन अजय ने मुझे बुलाया और कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ एक खास जगह जाओ। मैं थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन उसने भरोसे ने मुझे आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। हम कार में बैठे और वो मुझे एक पुरानी हवेली में ले गया। हवेली की दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे और हर कमरे में अलग अलग किस्सों की झलक थी। उसने कहा, यह हवेली हमारे परिवार की विरासत है और इसमें बहुत सी कहानियाँ और राज छिपे हुए हैं। मैं धीरे धीरे समझने लगी कि वह सिर्फ पैसा कमाने वाला आदमी नहीं, बल्कि अपनी परंपरा और परिवार की जिम्मेदारी को लेकर गंभीर था। हवेली में हमें एक बड़ा कमरा मिला जिसमें बहुत सारी किताबें और दस्तावेज रखे हुए थे। उसने मुझे बताया कि हमारे परिवार में हमेशा से ही ज़रूरतमंदों की मदद करने की परंपरा रही है और अब वह चाहता है कि मैं भी इस जिम्मेदारी का हिस्सा बनूं। मुझे हैरानी हुई कि जिस इंसान ने मेरी मदद की वही अब मुझे अपने परिवार के उद्देश्य से जोड़ रहा था। उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम सीखो और समझो कि मदद सिर्फ देने से नहीं आती, बल्कि उसका सही इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है। इस दौरान मुझे यह भी पता चला कि मेरे माता पिता की मौत के पीछे कुछ अनसुलझे मामले थे जो अब तक हल नहीं हुए थे। मैं हैरान थी कि कैसे मेरी ज़िंदगी में अचानक यह सब उजागर हो रहा है। अजय ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और हम मिलकर सब कुछ सही करेंगे। यह सुनकर मेरे अंदर विश्वास और भी मजबूत हुआ। धीरे धीरे हमने मिलकर घर की सभी कानूनी और आर्थिक समस्याओं को सुलझाला, छोटे भाई को बेहतर शिक्षा दिलाई और माँ की देखभाल के लिए अच्छे डॉक्टर से संपर्क किया। इस पूरी प्रक्रिया में अजय ने हमेशा मुझे मार्गदर्शन दिया, लेकिन कभी भी अपने विचार और फैसले मुझ पे थोपे नहीं। उसने हमेशा मेरी राय ली और मुझे निर्णय लेने का अधिकार दिया। एक दिन वह मुझे अपने पुराने दोस्त के घर ले गया और बताया कि ज़िंदगी में सही फैसले लेने के लिए अनुभव और सलाह दोनों ज़रूरी होते हैं। उसने मुझे सिखाया कि किसी भी कठिनाई में धैर्य और समझदारी ही सबसे बड़ी ताकत होती है। मैं धीरे धीरे सिर्फ अपने परिवार की देखभाल करने वाली लड़की नहीं रह गई थी, बल्कि एक जिम्मेदार और समझदार इंसान बन चुकी थी, जो अपने भविष्य को खुद आकार देने लगी थी। इस बीच मुझे यह भी पता चला कि अजय भी ज़िंदगी में भी कई संघर्ष रहे हैं। वह अपने परिवार की उम्मीदों और जिम्मेदारियों को हमेशा निभाता आया है, लेकिन उसकी निजी ज़िंदगी में कुछ अधूरी ख्वाहिशें हैं। उसने मुझे बताया कि वह चाहता है कि मैं अपनी कहानी को आगे बढ़ाऊं और ज़रूरतमंदों की मदद करूं। यह सुनकर मेरे अंदर प्रेरणा की लहर दौड़ गई। मैंने तय किया कि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने जैसे दूसरों के लिए भी जीवन बदलने का काम करूंगी। धीरे धीरे हम दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती और भरोसा ही नहीं, बल्कि एक ऐसा रिश्ता बन गया जो परिवार और समझदारी पर टिका था। मैं अब अपने परिवार के लिए मजबूत थी और अजय की मदद से न सिर्फ अपने घर की स्थिति सुधार पाई, बल्कि मैंने यह भी महसूस किया कि सही इंसान और सही समय किसी भी कठिनाई को आसान बना देता है। मैं अब समझ गई थी कि मेरी ज़िंदगी का सच सिर्फ भीख मांगने की मजबूरी नहीं, बल्कि मेहनत, समझदारी और सही इंसान की मदद से बदलने वाली कहानी थी। और यही सोचकर मैं हर दिन अपने और अपने परिवार के भविष्य को मजबूत बनाने के लिए काम करती रहती। समय बीतता गया और अब मैं अपने परिवार की देखभाल में पूरी तरह व्यस्त थी। छोटे भाई की पढ़ाई और माँ की देखभाल मेरी जिम्मेदारी बन चुकी थी। अजय ने हमेशा मुझे समर्थन दिया और मुझे अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी। इससे मुझे आत्मविश्वास मिला, लेकिन एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरे जीवन में अब भी कुछ अधूरे सवाल हैं। मेरे माता पिता की मौत के पीछे की सच्चाई अब भी पूरी तरह सामने नहीं आई थी। मैंने अजय से मदद मांगी और उसने बिना हिचकिचाहट कहा, हम मिलकर यह पता लगाएंगे। हम दोनों ने पुराने दस्तावेज, पुलिस रिकॉर्ड और स्थानीय लोगों से बात करना शुरू किया और धीरे धीरे हमें पता चला कि मेरे पिता की मौत किसी साधारण दुर्घटना का परिणाम नहीं, बल्कि उसमें कुछ लोग शामिल थे जो मेरे परिवार की संपत्ति और ज़मीन पर कब्जा करना चाहते थे। यह जानकर मेरे अंदर गुस्सा और दुख दोनों थे, लेकिन अजय ने मुझे समझाया कि अब हमें भावनाओं में नहीं, बल्कि योजना और समझदारी में काम करना होगा। हमने मिलकर एक योजना बनाई जिसमें कानूनी रास्ते से मेरे परिवार की संपत्ति सुरक्षित करना और जिम्मेदार लोगों को सज़ा दिलाना शामिल था। अजय ने अपने कानूनी संपर्कों और अनुभव का इस्तेमाल किया और मैं अपने छोटे भाई के साथ पूरी जानकारी जुटाती रहती। धीरे धीरे सबूत इकट्ठा हुए और हमें न्याय मिलने की उम्मीद जग गई।
इस पूरी प्रक्रिया में मेरा और अजय का रिश्ता और मजबूत हो गया। हम सिर्फ मित्र नहीं बल्कि एक परिवार की तरह काम करने लगे थे। एक दिन मुझे पता चला कि अजय ने अपने परिवार की सारी संपत्ति का एक हिस्सा ज़रूरतमंदों की मदद के लिए अलग रखा है। यह जानकर मैं और भी प्रेरित हुई कि मदद सिर्फ देने का नाम नहीं बल्कि सही दिशा में उपयोग करने का नाम है। कुछ महीनों बाद हमें अदालत से सकारात्मक परिणाम मिला। मेरे परिवार के खिलाफ जो लोग साजिश कर रहे थे उन्हें सज़ा हुई और हमारी संपत्ति सुरक्षित रही। इस सफलता ने मुझे सिखाया कि धैर्य, समझदारी और सही मार्गदर्शन हर मुश्किल का हल हो सकता है। अदालत से लौटते समय मैं और अजय दोनों चुप थे, लेकिन हमारे चेहरों पर संतोष और राहत की झलक थी। इस सफलता ने हमारे परिवार में एक नई उम्मीद जगा दी। मेरे छोटे भाई की आंखों में अब विश्वास था कि कोई भी मुश्किल आए उसे पार किया जा सकता है, और माँ की मुस्कान के सारे दुख और चिंता को भुला दिया। इस बीच अजय ने मुझे एक नया अवसर दिया। उसने कहा, अब तुम खुद भी दूसरों की मदद करने के लिए तैयार हो। इस पर मैंने हाँ कहा और हमने मिलकर एक योजना बनाई जिससे गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा, बीमारी, परिवारों की देखभाल और महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम किया गया। यह सब करने में मुझे इतना संतोष मिला कि मेरी खुद की परेशानियां और डर अब छोटे लगने लगे। अजय हमेशा मेरे साथ था, लेकिन उसने मुझे स्वतंत्रता दी कि मैं अपने तरीके से और अपनी समझ से काम करूं। धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। मैं अब सिर्फ भीख मांगने वाली लड़की नहीं बल्कि एक जिम्मेदार, समझदार और मजबूत इंसान बन चुकी थी, जिसने अपने परिवार की रक्षा की, अपने भाई और माँ को सुरक्षित किया और दूसरों की मदद करने की जिम्मेदारी भी ली। हमारे बीच का रिश्ता सिर्फ मित्रता या मदद तक सीमित नहीं था, बल्कि एक परिवार की तरह मजबूत हो गया था, जिसमें भरोसा, सम्मान और सच्चाई का आधार था। अब मैं समझ चुकी थी कि जीवन में सही इंसान, सही समय और मेहनत किसी भी मुश्किल को आसान बना देती है, और यही सोचकर मैं हर दिन अपने परिवार और दूसरों के भविष्य को सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए काम करती रहती। जैसे जैसे समय बीतता गया, मैं अपने परिवार और दूसरों की मदद में पूरी तरह व्यस्त हो गई। मैं सिर्फ अपने परिवार की जिम्मेदारी नहीं निभा रही थी, बल्कि ज़रूरतमंदों की मदद करने का प्रयास भी कर रही थी। मेरे छोटे भाई की पढ़ाई अच्छे स्कूल में हो रही थी और माँ की तबीयत अब पहले से बेहतर थी। अजय हमेशा मेरा मार्गदर्शन करता, लेकिन मुझे पूरी स्वतंत्रता देता कि मैं अपने तरीके से निर्णय लूँ। इन सब ने मुझे अंदर से मजबूत और आत्मनिर्भर बना दिया। एक दिन मैं अपने पुराने दिनों को याद कर रही थी, जब मैं सड़क पर भूखी और परेशान थी। तब मुझे एहसास हुआ कि ज़िंदगी में मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सही इंसान और सही समय की मदद से सब कुछ बदला जा सकता है। हमारी मदद और कामों के बीच में यह भी सीख रही थी कि सच्ची ताकत सिर्फ पैसे और संपत्ति से नहीं होती, बल्कि इंसानियत, समझदारी और दूसरों की भलाई में होती है। मैंने देखा कि हर छोटा प्रयास, चाहे किसी की पढ़ाई में मदद करना हो या किसी बीमार की देखभाल, जीवन में बड़ा फ़र्क ला सकता है। मेरी कहानी अब सिर्फ मेरी नहीं थी, बल्कि उन सभी लोगों की थी जिन्हें हम मदद कर रहे थे, और यह जिम्मेदारी मुझे हर दिन नई ऊर्जा और प्रेरणा देती रहती। एक दिन जब मैं अपने छोटे भाई को स्कूल छोड़कर लौट रही थी, मुझे रास्ते में कई बच्चे और परिवार मिले जो मेरी मदद से खुश थे। उनके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में विश्वास देखकर मुझे अंदर से बहुत संतोष हुआ। मुझे समझ आया कि सही दिशा और सही प्रयास से जीवन में बदलाव लाया जा सकता है, और यह बदलाव सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी होना चाहिए। अजय ने हमेशा मुझे यह सिखाया कि मदद देने का असली मतलब केवल देने में नहीं बल्कि समझदारी से देने में है, जिसमें लंबे समय तक असर पड़े और जीवन में स्थायी बदलाव आए। धीरे धीरे मैं अपने अनुभव और सीखी हुई बातों को दूसरों तक पहुंचाने लगी। मैंने स्थानीय स्कूल और सामुदायिक केंद्र में बच्चों को पढ़ाई और जीवन के मूल्यों के बारे में बताना शुरू किया। महिलाओं और परिवारों के लिए कार्यशालाएं आयोजित की, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिली। मेरा परिवार अब सुरक्षित और खुश था, और मेरे जीवन में संतुलन और उद्देश्य था।
यह सब देखकर मुझे यह एहसास हुआ कि कठिन समय और परेशानी सिर्फ असफलता नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने का अवसर भी देती है। अब मैं समझ चुकी थी कि हर इंसान के जीवन में कठिनाइयाँ आती है, लेकिन धैर्य, मेहनत, समझदारी और सही इंसान की मदद से कोई भी चुनौती पार की जा सकती है। मेरी कहानी का संदेश यही है कि कभी भी परिस्थितियों से हार मत मानो। हमेशा अपने परिवार और समाज के लिए कुछ अच्छा करो और किसी ज़रूरतमंद की मदद करना न भूलो, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा सुख और संतोष यही है कि आप दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सके और इस आप खुद भी मजबूत, समझदार और सच्चे दिल वाले इंसान बन सके। यही सीख मैं अपने अनुभव और कठिनाइयों से लोगों तक पहुंचाना चाहती हूं। अब मैं सिर्फ एक भीख मांगने वाली लड़की नहीं रही। मैं अपनी मेहनत, समझ और दूसरों की मदद से अपने परिवार और समाज के लिए प्रेरणा बन गई हूँ और यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा संदेश है कि चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों न लगे, सही समय पर सही कदम और सही इंसान हर समस्या का हल ज़रूर निकाल सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, जिससे वीडियो की आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले।